हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जो है आपको पढ़ा दिए थे कि जो नंबर सिस्टम है उसमें बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं और छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि जो नंबर होता है वो कौन कौन से नंबर होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आज हम नेचुरल नंबर के बात करेंगे, प्राकृत संख्या के बारे में। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, उसका पहला पॉइंट है कि आज हम बात करने वाले हैं प्राकृत संख्या से। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जो गिनती लिखने में जिन सब संख्याओं का यूज करते हैं उसको ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जिसके द्वारा गिनती लिखा जाता है उसको प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए प्राकृत संख्या को लिखते हैं। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है? तो जैसे में होगा क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7 डॉट 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 अनंत कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनंत। ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड। ठीक है ना, अनंत। अब देखिए 1, 2, 3, 4 यही सारे संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए कि 0 प्राकृत संख्या है? 0 प्राकृत संख्या है? आपको उत्तर बताना है यस या नो में। 0 प्राकृत संख्या है? बताइएगा। 0 प्राकृत संख्या है? तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो कौन संख्या है? तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि सबसे, दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि बताइएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। कौन है? 1। अब आपसे हम पूछें, अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है? क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है?
तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तब आपको बताना है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आंसर कौन हो जाएगा? अनंत। कौन हो जाएगा आंसर? अनंत, यानी कि अनडिफाइंड। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक बात आपसे करना चाह रहे हैं कि दोस्तों देखिए, अगर आप हमारा इस चैनल पे आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो जब देख रहे हैं तो हम इतना आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको मैथ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक समझ में आएगा। और अगर वीडियो आप देखिएगा तो आपको यहाँ देखने के बाद कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं बोर्ड पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं इसी को, है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक, क्योंकि इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि लिखते लिखते हम और आप सब ओरिया जाइएगा। ठीक है, फैमिली ओरिया जाएगा लिखते लिखते प्राकृतिक संख्या को, लेकिन प्राकृतिक संख्या लिखाएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये अनंत तक होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है ना, एक ही ना है। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो अनंत है, क्योंकि बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। तो आई होप कि आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि होल नंबर क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो अभी आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 कौन सी संख्या है? तो 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर देखिए पूर्ण संख्या के ऊपर अगर परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन के, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में, इसको कैसे लिखेंगे? अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो जाता है, शून्य शामिल हो जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे समझना है तो क्या, प्राकृतिक संख्या में कौन शामिल हो जाएगा? शून्य शामिल हो जाएगा। मतलब जैसे अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक ही भी जाएगा। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या ही पूरा हुआ, यहाँ से 1 से लेके 5 तक लिखे हैं जो प्राकृतिक संख्या हो गया, और इसमें 0 आके शामिल हो गया। तो 0 जैसे शामिल हुआ तो ये कौन संख्या हो गया? ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या,
0 प्लस प्राकृत संख्या बराबर क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। बराबर क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 प्लस प्राकृत, मैंने 0 में अगर प्राकृत संख्या ऐड हो जाएगा तो उससे क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। अब बताइए कि 0 कौन सी संख्या है? 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 तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आप बताइए कि 0 कौन सी संख्या है। तो 0 एक है पूर्ण संख्या। 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है। ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट, यानी कि हम अब पढ़ेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। पूर्ण संख्या एक बार रिवीजन कर देते हैं, तब तक आप नोट भी कर लीजिए। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर क्या है? अगर प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट। 0 प्लस प्राकृत संख्या से बनता है पूर्ण संख्या। अब हम आपसे क्वेश्चन किए कि 0 कौन सी संख्या है, तो आप बताएं कि 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। अब तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है? तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, अब हम इंटीजर की बात करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट इंटीजर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर। इंटीजर है ना, इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर अब क्या होते हैं? इंटीजर संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये क्या होता है? देखिए, पूर्णांक संख्या का यूज क्यों किया गया? जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रमेश नाम का लड़का है, ठीक है, उसके पास 500 रुपया है। उसके पास कितना रुपया है? 500 रुपया। अब उसको जो है उस पर कर्ज हो गया, मान 500 रुपया उसके पास था, बट उसने क्या किया कि 700 रुपया किसी से कर्ज ले लिया। 700 रुपया क्या ले लिया? कर्ज ले लिया। तब पहले से उसके पास 500 रुपया था, लेकिन 700 रुपया किसी से कर्ज ले लिया था। ठीक है, तो जो कर्ज लिया ना, उसमें कितना का कर्ज हुआ? तो 500 तो उसको दे देगा, तो उसके पास 200 बचेगा, यानी कि -200 हम उसको दर्शाएंगे। यानी कर्ज जब होता है, चाहे कर्ज हम किसी से लेते हैं तो उसको किस में दर्शाते हैं? माइनस में ही दर्शाते हैं। इसीलिए पूर्णांक संख्या का यूज किया गया कि ताकि जो, जैसे हम 500 लिए तो 500 तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया, यानी कि पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव नंबर हुआ, धनात्मक संख्या हुआ। लेकिन अगर किसी से हम 700 रुपया ले लिए, 500 रुपया मेरे पास था, अब 700 रुपया अगर हम किसी को पहले से लिए हुए थे कर्ज में, ठीक है, तब हमको कितना रुपया? 200 रुपया का हमको पर क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो इसी कर्ज को लिखने के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, तो -200 लिखेंगे। तो इसीलिए धनात्मक और ऋणात्मक मानों का प्रयोग किया गया, जिसमें संख्या को रखा गया प्लस में और एक संख्या को रखा गया माइनस में, इसीलिए पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक मानों को लिया जाता है, उसे
पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो अगर 0 के हम दाईं ओर चलेंगे तो प्लस में मान जाएगा। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, फिर 5 डॉट डॉट डॉट। अगर 0 के हम बाएं ओर चलेंगे, 0 के कहाँ चलेंगे, बाएं ओर, तब बाएं ओर चलेंगे तो चलेंगे -1, फिर चलेंगे -2, फिर चलेंगे -3, फिर -4, इस तरह से -5 डॉट, है ना। बहुत सारा संख्या लिया जा सकता है माइनस में भी। तो आप कर्ज तो समझ ही रहे हैं, तो कर्ज को दर्शाने के लिए माइनस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास अगर देखिए, अगर आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो भी रुपया है, तो वो रुपया क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। अब अगर आप किसी को क्या करते हैं, कर्ज दे देते हैं, तो कर्ज दे देते हैं तो भी माइनस में, या फिर आप कर्ज ले लेते हैं तो भी माइनस में हो जाएगा। तो कर्ज को दर्शाने के लिए माइनस का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात है। तो यही होता है, प्लस और माइनस का जो मान होता है वही पूर्णांक संख्या होता है। यानी कि इधर धनात्मक पूर्णांक हो गया और इधर कौन सा पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो ये इतना दूर हो गया कौन जी, धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इधर साइड में 0 के इधर साइड में, यानी कि बाईं ओर क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। अब जैसे आप बताइएगा कि इसमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बताइए कि इसमें सबसे, अगर बोला जाए कि 0 और 1 से बड़ी कौन संख्या है, 0 और 1 से बड़ी कौन संख्या है, 0 और 1 से बड़ी, 1 से बड़ी कौन संख्या है, ठीक है। तो 0 और 1 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि 1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, एक बड़ा है, 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो कौन बड़ा है बताइए। तो आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया। अब जैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन, तब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन है कि बताइए कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है कि -3, -2 बड़ा है कि -3, कौन बड़ा है। अब आप लोग बताइए आंसर में, -2 बड़ा है कि -3, ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका, आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ना, पूछ रहा है कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, कौन बड़ा है बताइए। तो आप ध्यान से समझिए, जैसे 0 है तो 0 के बाद ही माइनस में गया -1, -2, फिर -3, फिर -4, यानी कि माइनस में जा रहा है इधर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, -2 की -3, तो आंसर हो जाएगा -3। यानी -2 में और -3 में अगर तुलना किया जाए तो -3 क्या है, बड़ा है। क्योंकि आप माइनस में 3 रुपया है ना, और ये माइनस में 2 ही रुपया है, तो -3 रुपया आप ना ज्यादा घाटा में है, तो इसलिए -3 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब हम आपको होमवर्क देते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है, जिसको आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कुछ हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या है, पहले तो आपका क्वेश्चन है कि -5 और -7 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ठीक है। पहला आंसर लिखना है। इसी टाइप का और सेकंड क्वेश्चन, -37 और -32 में कौन बड़ा है, ठीक है, आंसर देना है। फिर उसके बाद अब आपसे पूछा जाए कि -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, आपको उत्तर बताना है, ठीक है। इतना उत्तर आपको बताना है। -5 और -7 में बड़ा कौन है, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है -37 और -32 में बड़ा कौन है। तीसरा क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच में कौन सी संख्या है। 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं, आपको इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब कुछ अब जो जो हम लोग सीखे उसका समरी करते हैं, क्या क्या हमने सीखा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहला तो हम लोगों ने सीखा प्राकृत संख्या क्या है ना, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है सीखे। दूसरा हम लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये भी सीख लिए। तीसरा हम लोगों ने सीखा क्या, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। आज हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेसिक जो आपका मैथ का है, जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको जो है अगला क्लास में भी प्राकृत संख्या या नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड जो है पढ़ना है, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद जो है सहअभाज्य संख्या, ठीक है, टोबिन नंबर, ट्वाइन नंबर, और उसके बाद जो है ये सब नंबर जो है पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, धन्यवाद।